आज बाजार पर तो नजर रहेगी, लेकिन नजर बैंकों पर भी है, क्योंकि आज बैंकों के फिर से खुले हैं, नोट बदल सकते हैं। ये तस्वीरों से आपको साफ नजर आ रहा होगा कि लोगों की लंबी लंबी कतार है। अगर सुबह ही 40 से 50-60 लोगों की लंबी कतार आपको दिख जाए तो आप दिन में उम्मीद कर सकते हैं कि लंबी लाइनें होंगी। लोग अपने हाथ में करेंसी लेके वो फॉर्म भर के खड़े हैं, साथ ही एक आईडी प्रूफ भी उनके पास है जहां पे वो लिख रहे हैं कि उनके पास 500 का नोट है, 1000 का नोट है, कितनी उसकी वैल्यू है और उनका नाम क्या है। पैन कार्ड दे रहे हैं, आधार कार्ड दे रहे हैं या राशन कार्ड दे रहे हैं, वोटर आईडी दे रहे हैं, ये सब चीजें हैं। और आज पहला दिन है जब बैंकों की तरफ से कैश काउंटर्स लगाए, एक्सचेंज काउंटर्स लगाए गए हैं जहां पे बदले जाएंगे। एटीएम में बदलने के लिए जो नोट होगा, मशीन जो होंगी, वो उसमें कल से पैसा डलेगा जब आप अपना कार्ड को स्वाइप करेंगे और आपको नए 500 के नोट या फिर 2000 के नए डिनोमिनेशन वाले नोट आपको मिलेंगे। आज अगर आप स्वाइप करेंगे तो आपको एटीएम मशीन से पुराने नोट ही मिलेंगे। नए नोट आपको आज बैंक से ही एक्सचेंज हो सकते हैं। डाक खाने में जाकर भी आप इसको नोट को बदलवा सकते हैं। फिलहाल सुबह 8 से 8 आईसीआईसीआई बैंक, शाम को पंजाब नेशनल बैंक 7 बजे तक काम करेगा। इसके अलावा आज एसबीआई 6 बजे तक काम करेगा। तीनों दिन बैंक खुले रहेंगे। ये जानकारी भी हम आपको दे दें, गुरु नानक जयंती की छुट्टी नहीं होगी, बैंकों की कामकाज होगा। शनिवार इतवार को भी बैंक में एक्सचेंजेस अपने नोट को करवा सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आपके पास अब मिल चुकी है और उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। सरकार और आप सब मिलकर इस प्रॉब्लम से ज़रूर निकल के आ सकते हैं। फटाफट से कुछ एक न्यूज़ वाले शेयर्स भी देख लेते हैं, उन पर एक्सपर्ट्स का व्यू भी लेते हैं। बैंकिंग पे हैरी, नो डाउट काफ़ी एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि प्रोसेस में ब्लैक मनी को हटाया जा रहा है, सारी की सारी प्रोसेस कैशलेस या फिर वाइट ही कर दी जाएगी, तो बैंक को रीडिफाइन यानी कि री रेट भी किया जा सकता है। आप बिलीव करते हैं कि इट्स अ री रेटिंग प्रोसेस फॉर द बैंक और बैंक इसमें चलेंगे, खासकर सरकारी बैंक? देखिए, ये जो मूव लिया है मोदी साहब ने, आई थिंक इसके दो मेरे ख्याल से बहुत बड़े इंप्लीकेशन होंगे। जहां तक एक इंप्लीकेशन तो ये है कि जो शिफ्ट होगा कैश से डिजिटल मनी की तरफ, इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये डिजिटल, जैसे ये पेटीएम है, ये छोटे छोटे जो डिजिटल एनेबलर्स है, इनको बहुत बड़ा फायदा होगा। जहां तक बड़े बैंक्स का सवाल है, इनको इसलिए फायदा होगा कि जो कैश आपके घर में पड़ा है, आज वो कैश आपके डिपॉजिट्स के जरिए बैंक में आ रहा है। तो आई थिंक इससे असर ये होगा कि आपके विड्रॉल पे लिमिट्स है, लेकिन आपके डिपॉजिट्स पे कोई ज्यादा लिमिट नहीं है। तो अगले 15-20 दिन में क्या होगा कि जो द डिपॉजिट्स विल सब्सटेंशियली आउटडू द विड्रॉल्स, और इससे जो डिपॉजिट्स बढ़ेंगे तो द अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल विद द बैंक्स टू गिव लोन्स आल्सो गोज अप। हाँ, लोन्स बढ़ेंगे नहीं, वो अलग बात है, वो इंडस्ट्री पे डिपेंड होता है, बट डेफिनेटली बैंक्स के पास लिक्विडिटी काफी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, यानी कि कासा डिपॉजिट जरूर बैंक का बढ़ जाएगा। इसमें करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स की जो डिपॉजिट्स होते हैं बैंक की बुक्स में आ जाएंगे, और शायद बैंक लोन आगे कैसे बांटेगा या लोग कैसे लोन लेंगे, ये एक रहेगा सवाल, लेकिन कासा बढ़ जाएगा, ये इनकी बैलेंस शीट्स पे भी आपको दिखेगा। कुछ एक ऐसा आप बता पाएंगे ऑटो सेक्टर्स में भी, मानस, आपका कोई पसंदीदा शेयर? क्योंकि यहाँ पे खबर अब ये भी आ रही है कि 2017 तक सभी गाड़ियों में एयरबैग लगाने की योजना है सरकार की, और ग्लोबल स्टैंडर्ड के आधार पर इनको लेके आया जाएगा। ऑटो में बार बार हम देख रहे हैं कि इंजन की कैपेसिटी, प्राइसिंग कैप, पॉल्यूशन, एयरबैग के इश्यूज रहते हैं। चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर है, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री का व्यू काफ़ी ठीक अब तक दिख रहा है। इसमें कोई आपका पसंदीदा शेयर? देखिए, अगर टेक्निकली बात करिए तो अगर हम ऑटो क्षेत्र की बात करें तो टाटा मोटर्स सबसे बेहतरीन चार्ज दिखते हैं इसके, क्योंकि जब हमने गिरावट भी देखी तो भी स्टॉक ने 100 दिनों के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, और कल भी हमने लोअर लेवल पे रिकवरी देखी, 50 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक क्लोज हुआ। तो यहाँ पर बिल्कुल हमें एक छोटी सी रैली देखने को मिल सकती है, जिसमें स्टॉक 575 तक के स्तर को टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए और अपने स्टॉप लॉसेस 510 रुपए के नीचे लगाने चाहिए। ठीक है, थोड़ी देर पहले हम टीसीएस के बारे में आपको बता रहे थे कि इशाद हुसैन जो है नए चेयरपर्सन के तौर पर होंगे। एक बार टेक्निकल व्यू भी एक बार दे दीजिए मानस, आपको टीसीएस कितना स्ट्रांग या वीक लग रहा है? देखिए, मैं नहीं समझता कि चार्ट्स पे कोई भी रिवर्सल के साइन है टीसीएस पे। जिस तरह लोअर टॉप्स लोअर बॉटम बन रहे थे, शायद आने वाले टाइम में ये पैटर्न कंटिन्यू रहेगा। अगर कोई उछाल मिलता है तो 2250 और 2300 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, तो मेरे हिसाब से तो उछाल मिले तो यहाँ पर एग्जिट करें। लॉन्ग पोजीशन अब तब तक ना बनाए जब तक स्टॉक 2400 रुपए के ऊपर क्लोज ना हो, और या तो हमें गिरावट पे 2025 और 2000 एक सपोर्ट है, 2200 एक रेजिस्टेंस है। एक आउटलुक और ले लेते हैं टीसीएस पे। मोहनदास पाइस बीच हमारे साथ जुड़े हैं।
मिस्टर शुक्रिया पाई, आपका जो व्यू है, अभी जो खबर आई है टाटा सन्स की एक बोर्ड की बैठक हुई, टीसीएस के चेयरपर्सन को हटा दिया गया, साइरस मिस्त्री को वहाँ से हटाया गया और इरशाद हुसैन अब नए चेयरपर्सन होंगे। और आपको ये बात भी मालूम ही होगी कि 5 और बड़ी कंपनीज के चेयरपर्सन भी हैं। अभी हमने लीगल एक्सपर्ट से बातचीत की थी, वो कह रहे थे कि इसमें ज़्यादा मुश्किल होगी नहीं टाटा सन्स को। आपका भी यही व्यू है? जी, मैं समझता हूँ कि इरशाद हुसैन तो बहुत बढ़िया चेयरमैन होंगे। ये तो टाटा में बहुत दिन काम कर रहे हैं, उनके वो तो एक पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी है, उनका बहुत बड़ा रेपुटेशन है। और एक ग्रेट हाई परफॉर्मर है। तो मैं समझता हूँ कि इरशाद हुसैन आने से कुछ स्टेबिलिटी होगा, क्योंकि अभी तो उनको एक इनसाइडर चाहिए। कोई बाहर जाएगा तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उसको 1-2 साल लगेगा सब पता चलने के लिए। जो इनसाइडर है, जो बहुत रेप्यूटेबल है, अगर वो चेयरमैन हो तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है। और अभी देखना पड़ेगा कि दूसरे कंपनी में जहां मिस्त्री जी चेयरमैन है, उनका बोर्ड क्या करेगा, क्योंकि उनमें जो पब्लिक इंटरेस्ट है, दूसरे शेयर होल्डर्स है, वो कैसे वोट करेंगे, बोर्ड किसको सुनेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है। अगर बोर्ड जो टाटा सन्स को चाहिए वही बोर्ड करेगा तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोगों को पता चलेगा कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है। अभी इंडिपेंडेंस का प्रॉब्लम है, उनको दिखाना है, जैसे इंडियन होटल्स के बोर्ड ने दिखाया कि वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है सर। वो ऐसा ही करेंगे जो इंडियन होटल्स की हित में है, और जो टाटा सन्स बोलते हैं वो सुनेंगे, लेकिन करेंगे जो कंपनी का हित में है, उनके शेयर होल्डर्स के हित में है। और टाटा सन्स एक शेयर होल्डर है, सारा 100% का कंट्रोल नहीं है। मिस्टर पाई, आपके तो कॉम्पिटिटर्स भी रहे हैं। जब आप इन्फोसिस में थे तब टीसीएस आपका बड़ा कॉम्पिटिटर हुआ करता था, बिजनेस के लिए आपको मालूम ही है। और अभी जो ये चेंज हुआ है, इससे आपको लगता है कि टीसीएस के लिए अच्छा हुआ है, बीइंग एज ए टीसीएस एज ए कंपनी, क्योंकि शेयर होल्डर्स भी हैं, इन्वेस्टर्स भी हैं, रिटेलर्स भी हैं जिन्होंने शेयर दिए हुए हैं? मैं समझता हूँ कि जो कुछ अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि अगर दूसरे साहब को निकालना था तो एक टाटा ट्रस्ट से एक चिट्ठी भेजा था बोर्ड को देखना पड़ता था, या तो शेयर होल्डर्स मीटिंग करके कुछ जो करना था। इसे वो डिसमिस करके ठीक नहीं किया, क्योंकि उनका रेपुटेशन कुछ बर्बाद हो गया है। ये अच्छा नहीं है। ये नहीं है कि टाटा सन्स को जो करना है नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो शेयर होल्डर, मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, और डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए हक है। लेकिन कैसे किया था वही प्रॉब्लम हुई है, जो हुआ है वो अच्छा नहीं है। ठीक है, शुक्रिया मिस्टर पाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए। इस बीच कुछ एक और स्टॉक्स पे भी आपको बता दें, जैसे कि भारती एयरटेल पे भी आपको ध्यान रखना होगा। इनकी एक कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी को इनको राहत मिली है। बांग्लादेश में मर्जर रजिस्टर करने के लिए इनको मिल गया है समय, क्योंकि पहले समय की मांग कर रहे थे, अब इनको समय मिल गया इनकी सब्सिडरी को। एक बार चंदन, आप देखेंगे भारती एयरटेल क्योंकि डेरिवेटिव्स में भी है, आप ज़्यादा क्लियरली बता पाएंगे इसकी पोजीशन कैसी लग रही है अभी? ये चल सकता है या फिर थोड़ा रुकेगा? जी देखिए, ओवरऑल इसका जो स्ट्रक्चर है प्रेशर में रहा है, बट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ये एक इमीडिएट जो मेजर सपोर्ट है उसके आसपास आके एक स्टेबिलिटी ले रहा है। देखें, जनवरी 2016 में लगभग 281 के बॉटम बनाए थे और वहां से काउंटर रिवर्स हुआ था, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन को भी इसका जो स्विंग लो था वो 283 के आसपास था। तो कहीं में कहीं 281 283 का जोन है वो बार बार सपोर्ट दे रहा है, और इस वजह से यहाँ पे बाउंस बैक आ सकते हैं। हालांकि कोई बड़ी तेजी की उम्मीद यहाँ पे नहीं है, बट बाउंस बैक में मेरा मानना है कि 320 322 तक के लेवल आ सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रेडर्स जरूर एक बाउंस बैक का मूव प्ले कर सकते हैं। बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति बनाइए, 208 के आसपास का आप सपोर्ट बना सकते हैं। ठीक है, मानस एक बार टेक्निकल चार्ट है बलरामपुर चीनी के भी देखेंगे, क्योंकि इसमें भी एक न्यूज़ ये है कि इनकी एक बोर्ड की बैठक है अगले हफ्ते, और इसमें बायबैक पर विचार होगा। इंपॉर्टेंट बैठक है ये, क्योंकि बायबैक करने वाली है। इससे ठीक पहले इन्वेस्टर और ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए बलरामपुर चीनी में? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म चार्ट्स अभी भी अच्छे लगते हैं। शॉर्ट टर्म में स्टॉक लगातार 200 दिनों के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा था पिछले 1 मंथ से। कल हमने लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखा है। इंतजार केवल इस बात का है कि एक बार 120 के स्तर स्टॉक ब्रेक कर ले, और अगर 120 के स्तर ब्रेक होंगे तो कम से कम 135 और 140 की रेंज में स्टॉक आएगा। तो बिल्कुल पॉजिटिव लगता है, और मैं समझता हूँ कि अगर किसी के पास है तो 104 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, और अगर फ्रेश लॉन्ग लेना है तो 120 के ऊपर ले। ठीक है हैरी, एक बार सन फार्मा आप मेरे को बताएंगे इसमें क्या करना चाहिए, क्योंकि इसके रिजल्ट्स आने हैं। रिजल्ट्स में तो ये एक्सपेक्टेड है कि शायद 52% का प्रॉफिट इस बार बढ़कर आए, जो हमने अब तक अनुमान कैलकुलेट किया है। और कल का इवेंट भी काबिल तारीफ था सन फार्मा में, जब शार्प रिकवरी हमने आती हुई देखी थी। आप इस कंपनी को कैसे रेट कर रहे हैं विद द एस्पेक्ट ऑफ अ यूएस इलेक्शन, जिसमें ट्रंप अब जीत गए हैं और आज इसके रिजल्ट्स आने हैं?
ये सबसे पहली बात ये कहना चाहूंगी, जब ये स्टॉक 640 के आसपास आया था, तब हमारा एक बाई रिकमेंडेशन आया था, और जब वो करेक्ट होकर 610 पे गया था, हमने और ऐड करने के लिए सलाह दिया था। तो फिलहाल तो हम स्टॉक पे प्रॉफिट पे बैठे हैं। जहां तक आई थिंक यूएस इलेक्शंस का सवाल है, देखिए फार्मा कंपनीज का सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि यदि हिलरी क्लिंटन प्रेसिडेंट बनती तो हिलरी क्लिंटन ने कहा हुआ था कि जितने भी फार्मा कंपनीज है, वो जेनेरिक वाले हो या फॉर्मुलेशंस वाले हो, इन पे डेफिनेटली स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस लगाए जाएंगे। तो इसलिए द फार्मा इंडस्ट्री वाज लुकिंग एट हिलरी क्लिंटन एज नेगेटिव। आई थिंक अब ट्रम्प जो आ गए, कल आपने देखा होगा कि सबसे बड़ा जो गेनर्स थे वो फार्मा कंपनीज थे। दूसरी बात, हमने ल्यूपिन के रिजल्ट्स देखे। ल्यूपिन का जो एबिटा मार्जिन है वो 20% से बढ़ के 24% हुआ है, और मैं मानता हूं कि इवन इन केस ऑफ सन फार्मा इनके मार्जिन्स पे बहुत बड़ा अच्छा इजाफा होगा। तो डेफिनेटली आई थिंक सन एट दिस प्राइस इज डेफिनेटली अ गुड बाय। ठीक है, एक बार हरी आप पावर ग्रिड पे भी आपका व्यू चाहिए, क्योंकि इसकी प्रॉफिट्स के यानी कि इसके नंबर्स आ चुके हैं क्वार्टरली, और इसमें मुनाफा इनका 1400 करोड़ से 1800 करोड़ हुआ है। इनकम भी बढ़ गई है, 6400 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। नंबर्स तो अच्छे लग रहे हैं। ये पावर ग्रिड के अंदर आप कुछ रीरेट करने की जरूरत है इस समय? देखिए, ये स्टॉक आप पिछले 7-8 साल जब से लिस्ट हुआ, आप स्टॉक का मूवमेंट देखोगे तो ये आई थिंक एक बहुत एराटिक मूवर रहा है। तो एक शॉर्ट स्पर्ट में बढ़ता है और फिर आई थिंक काफी महीनों तक एक ही रेंज में रहता है, और ये स्टॉक लगभग 140 से 180 तक पहुंच चुका है। और मैं मानता हूं कि यहां से शायद आपको और 9-10 रुपए का अपसाइड मिल सकता है, और ज्यादा खास अपसाइड मुझे दिखाई नहीं दे रहा इसमें। ठीक है।